नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया जारी न्यूज़। मैं हूं जयपाल सिंह। हम पहुंचे हैं टिकरी बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर। यहां पर स्वर्गीय श्री घासीराम नयन के सुपुत्र पहुंचे हुए हैं, जो किसानों का सुख दुख बांटते हुए, उनके सुख दुख में शामिल होते हुए, उनसे उनकी कमियों के बारे में किसी प्रकार की ज़रूरत है तो उनकी सुख सुविधाओं के लिए ये लगातार किसानों से मिलते रहते हैं। और आइए हम बात करते हैं यहाँ पर बैठे हुए किसानों से। आप सबको नमस्कार जी। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार साथियों। सर, आप आज यहाँ किसानों के बीच पहुँचे हैं, तो आपका पहुँचने का क्या कार्यक्रम रहा? हमारा कोई नया कार्यक्रम नहीं, ना हम आज पहली बार पहुँचे हैं। किसानों के लगातार 4 महीने 3 दिन हो गए हैं। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसान, पूरे देश के किसान आए हुए डटे हुए हैं। हम आज होली का त्यौहार है, हरियाणा में फाग का त्यौहार है। कल टिकरी बॉर्डर के ऊपर होली का दहन किया गया था। जो हरियाणा की उत्तरी भारत के हमारे रीति रिवाज त्यौहार हैं, जितने भी 4 महीने के अंदर जो तीज त्यौहार आए हैं, खुशी से तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हमने जो रीति रिवाज के तहत किसानों के द्वारा जो भी हमारे यहाँ, चाहे वो मकर संक्रांति थी, दीनबंधु सर छोटू राम जी का जन्मदिन था, और वो हमारे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जियों का शहादत दिवस था, महिला दिवस था, जो भी त्यौहार आए हैं 4 महीने के अंदर हरियाणा के, पंजाब के, उत्तरी भारत के रीति रिवाज के तहत वो मनाए गए हैं। कल का जो हमारा होलिका का दहन किया गया है, उसके अंदर संयुक्त मोर्चा की तरफ से कॉल दी गई थी कि 3 कृषि काले कानूनों का प्रतियां उसके अंदर जलाई जाएंगी, और वो जलाई भी हैं जगह जगह पूरे देश के अंदर। और आज का जो हमारा यहाँ आने का प्रोग्राम है, ये हमारे अंतिम छोर पर टिकरी बॉर्डर का किसान बैठा हुआ है। लगभग स्टेज से 20-25 किलोमीटर का जो दायरा है, उसमें हम अपने किसान साथियों से त्यौहार के बारे में, सुख दुख के बारे में अपनी चर्चाएं कर रहे हैं, विचार साझे करने के लिए आए हैं। और इन सभी साथियों को प्रेरित करते हैं कि इस किसान आंदोलन को जागरूक रखने के लिए स्टेज पर पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचार रखें और अपने एक दूसरे से आदान प्रदान करें विचारों का। जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होते, तब तक ये किसान इसी तरह से डटा रहेगा और अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहेगा। लगातार इस आंदोलन को सरकार के द्वारा, केंद्र की सरकार के अलावा हरियाणा की सरकार ने भी इस आंदोलन को ख़त्म करने के वो भिन्न भिन्न तरह के ओछे से ओछे हथकंडे अपनाने का प्रयास किया। हरियाणा पंजाब को अलग करने के लिए SYL के मुद्दे पर बात की। उसके अलावा भी तरह तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, डिप्टी मुख्यमंत्री ने, कृषि मंत्री ने इस किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए अलग अलग जगह पर अपने रैली, धरने, प्रदर्शन करने का प्रयास किया। लेकिन मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों का खुले दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सरकार के द्वारा जो इस आंदोलन को सुनियोजित ढंग से ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा था, इन बहादुर किसान नेताओं के अलावा बहादुर किसानों ने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के, उप मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए ज़मीन पर 1 इंच भी ज़मीन नहीं दी। उनका हेलीकॉप्टर हवा में घूमता ही वापस चला गया। ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है। पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान अब जागरूक हो चुका है, इकट्ठा हो चुका है, संगठित हो चुका है। और ये अपने, मैं सभी किसान साथियों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि इन्होंने इस आंदोलन के अंदर 4 महीने से जो लगातार पूरे देश के किसानों का राशन पानी हरियाणा के किसानों के द्वारा पहुंचाया गया है, चाहे वो सूखा लकड़ है, दूध है, चाय है, सब्जियां हैं, पहले दिन से आज तक लगातार जो इनकी हाज़िरी है, जो इनका योगदान है, वो काबिल तारीफ़ है। मैं सभी जो भी दर्शक मुझे देख और सुन रहा है, उन सभी का खुले दिल से धन्यवाद करूंगा। और जो मेरी मातृशक्ति, उनका मैं इन नौजवान साथियों से, बुज़ुर्गों से भी ज़्यादा धन्यवाद करूंगा। उस मातृशक्ति ने इस आंदोलन में खुले दिल से जो सहयोग किया है, हम उन्हीं की वजह से दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर डटे हुए बैठे हैं। उन्होंने खुले दिल से यहाँ तक कहा कि आप लोग बॉर्डरों पर डटे रहें, हम पशुपालन का काम भी स्वयं देखेंगे, और चाहे हमारे को यूरिया, DAP हो या चाहे हमारे गेहूँ के अंदर पानी लगाने का काम हो, हम स्वयं करेंगे। आप लोग दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर डटे रहें। उन मेरी मातृशक्ति का, नौजवान युवा साथियों का, जिन्होंने घर घर जा कर के इस किसान आंदोलन के लिए सुबह 4 बजे उठ करके अपने चाचे ताऊ की घंटी खड़का करके किलो किलो दूध, अनाज मुट्ठी भर
ये सब सामग्री इकट्ठी की और दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर पहुंचाने का जो काम किया। कोई भी सेना या सेनापति अपने बॉर्डर पर तब तक डटी रह सकती है जब तक उसकी रसद सामग्री समय पर पहुंचती रहे। मैं आशा और उम्मीद रखूंगा पूरे हरियाणा प्रदेश से कि आने वाले समय में भी जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक इसी तरह से रसद सामग्री और हरियाणा प्रदेश का 36 बिरादरी का सहयोग इसी तरह से बना रहे। और जो संयुक्त मोर्चा की तरफ से 26 तारीख को पूरे भारत का बंद का आह्वान किया गया था, मैं उन्हीं सभी समुदायों का, सभी धर्मों का, सभी एसोसिएशन का, सभी यूनियनों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने, जो मेरे मजदूर साथी हैं, चाहे वो पॉलिश करने वाला है, चाहे कटिंग करने वाला है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला है, 4 व्हीलर चलाने वाला है, चाहे वो हरियाणा की प्राइवेट बस थी, सरकारी हरियाणा की रोडवेज बस थी, 90 लाख से ज़्यादा देश के अंदर ट्रक हैं, 40 लाख से ज़्यादा हमारे प्राइवेट बसेज हैं, उन सभी ने इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिला करके वो जो सहयोग दिया, उन सभी वर्गों का। हरियाणा प्रदेश के प्राइवेट मास्टरों ने कोई भी पीली बस उस दिन रोड के ऊपर दिखाई नहीं दी। सभी हरियाणा की यूनिवर्सिटियों ने, जो नौजवान युवा छात्रों के पेपर चले हुए थे, 26 तारीख को जो पेपर था उसको कैंसिल कर दिया। ये हरियाणा प्रदेश के किसानों की पूरे संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो कॉल दी गई थी, ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है। इन सभी वर्गों का, सभी समुदायों का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ। जय जवान, जय किसान साथियों। आजकल गोदी मीडिया मोदी जी को ये कह रहा है कि वो 18 घंटे 24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन असली बात क्या है वो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा आपको। स्वर्गीय श्री घासीराम नैन जी के सपुत्र पिछले 4 महीनों से यहाँ पर बॉर्डर पर डटे हुए हैं और वो दिन रात किस तरह किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। उनके मेडिकल फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए वो हर युवा से मेडिकल फैसिलिटी सहयोग करने के लिए बात करते हैं। तो सर आइए 1 मिनट आपसे बात करते हैं। तो आप आंदोलन में क्या सहयोग कर रहे हैं? हम दवाई देकर किसान आंदोलन में आए, यूपी भी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जो भी बुजुर्ग मेरे माता पिता, चाचा ताऊ बैठे हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी हम दवा देकर उनकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। आपका परिचय दीजिए। परिचय, मेरा नाम जितेंद्र चिड़ियाचर की दादरी से विलोम करते हैं। जी, ये हैं असली नायक यहाँ पर जो किसानों की सेवा कर रहे हैं। मोदी जी को नायक बताया जा रहा है, लेकिन वो नायक कहाँ से हो सकते हैं जब इतना लंबा संघर्ष होने के बावजूद वो किसानों की सुध नहीं लेते हैं। यहाँ पर जो सुख दुख में किसानों के साथ होगा वही अगली बार के लिए राज्यसभा या लोकसभा में जा पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो गोदी मीडिया है वो बार बार दिखाता है कि मोदी जी किसानों के हितैषी है, लेकिन इन किसानों को देखिए जो लगातार दिन रात किसानों के बीच जाकर, और प्रधान जी लगातार श्री घासीराम नैन जी के पद चिन्हों पर चलते हुए लगातार किसानों की सेवा कर रहे हैं, उनका सुख दर्द बांट रहे हैं, दुख में शामिल हो रहे हैं और लगातार उनकी सेवा कर रहे हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे? ये हम तो ये कहते हैं कि आज किसान वर्ग एकजुट हो गया है, और जहाँ पे एकजुटता आती है तो सबसे बड़ी ताकत सत्ता के सामने वो होती है। क्योंकि आप जानते हो कि सत्ता का नशा बाकी सभी नशे से भारी पड़ता है, लेकिन आज जो गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बातें जिन्होंने दिखानी चाहिए किसानों के बारे में, आज 350 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन 2 शब्द उफ तक हमारे देश के राजा प्रधानमंत्री ने प्रयोग नहीं किए हैं। एक कहीं भी पाकिस्तान जो हमारा एक दुश्मन देश है, वहाँ का प्रधानमंत्री अगर उसको दिक्कत हो जाती है तो उसके हालचाल पूछते हैं। अगर कहीं एक अस्पताल में एक सरमाएदार उद्योगपति का एक बच्चा पैदा हो जाता है घर में, तो उसके हालचाल पूछने जाते हैं। लेकिन 350 किसान शहीद हो गए तो 2 शब्द उनके बारे में संवेदना के प्रकट नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़े दुख की बात की और वेदना की बात है। आज आप देखते हो कि पूरे देश में एक जन सैलाब खड़ा हो गया है, क्योंकि ये जो जन आंदोलन है लोगों के दिलों तक पहुंच गया है। और जो बात दिल में पहुंच जाती है, नेटवर्क ख़त्म कर सकते हो, दूसरे साधन ख़त्म कर सकते हो, लेकिन जो बात दिल में खटक कर जाती है उसको आप निकाल नहीं सकते। सरदार उधम सिंह 21 साल के बाद जलियांवाला कांड को याद करते हुए लंदन के अंदर जब हत्या कर सकता है, तो आप ये देख सकते हो, क्योंकि उसके दिल में वो बात बैठी हुई थी। तो किसानों के ये बात है, एक बात बैठ गई है कि हमारी सिर्फ और सिर्फ कायदे कानून की बात। लेकिन सर ये आंदोलन तो बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है ना? शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन सहनशीलता की भी एक मर्यादा होती है, एक समय होता है। आपकी परीक्षा ली जा रही है? परीक्षा की नहीं, घोर परीक्षा ली जा रही है। और आप चंद